आदमी कर्म को काटेगा और जब तक कर्म नहीं काटता है तब तक उसके जीवन में रास्ता नहीं मिलेगा। आज जो तुम यहाँ पर बैठ के रो रहे हो, ये रोने के पीछे ये जो रोने का कारण है, उस कारण को पहले ढूंढोगे। सबसे पहले हर एक आदमी समझना चाहता है, और समझेगा कैसे? कौन समझा सकता है जब तक स्वयं खुद नहीं समझेगा। और खुद समझने के लिए कहाँ रास्ता है? हम लोग इंसान हैं, शरीर, और हम क्या बोलेंगे? हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, हम आशीर्वाद कर देंगे, हम कुछ चमत्कार कर देंगे, जादू टोना मंत्र तंत्र कर देंगे और तुम्हारा जिंदगी का काम हो जाएगा। वो टेम्पररी है। कर देंगे, नहीं कर देंगे नहीं। लेकिन प्रश्नों का उत्तर का मीमांसा अगर कहीं है, अष्टादश पुराण में, और उसमें से पुराण का राजा कौन है? भागवत, देवी भागवत। कोई भी आता है, क्या बोलता हूं? पढ़ो, पढ़ते जाओ, पूरा पढ़ते जाओ। पढ़ते 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 तुम उसके अंदर घुस जाओगे, घुस जाओगे, घुस जाओगे डीप इनसाइड। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलते लगेगा। इस कलयुग के लिए पुराण लिखा गया है, इसी दुख से निवारण के लिए पुराण लिखा गया है। जब तक तुम्हारा कर्म नहीं काटते हो, तुमको आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आगे तभी मिलेगा जब कर्मों को काट दोगे। कर्म कट जाएगा, चीज मिल जाएगा। नहीं कटा है, पेंडिंग है, भुगतते रहना पड़ेगा, और वो भुगतते ही जाओगे, क्योंकि वहां से किसी को ना कभी मुक्ति मिला था ना मुक्ति मिलेगा। आदमी चलता ही रहेगा, उसमें आंसू बहाता ही रहेगा। यही जो आज आंसू बहा रहे हो, इसी आंसू बहाने का नाम है ग्रह, इसी का नाम बाधा। तुम चाहते हो कुछ पाने के लिए, नहीं मिल रहा है। तुम चाहते हो कि मेरे को ये चीज मिल जाए, कोई भी चीज, धन, द्वा, मकान, गाड़ी, पति, पत्नी, बच्चा, जो भी चाहते हो वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कोई ना कोई ग्रह है जो तुम्हारे मन में बाधा दे रहा है। देख, एक तरफ चंद्रमा राशि बोलता है कि मुझे ये चाहिए रे, चाहिए रे, और उस चाहिए के पीछे तुम दौड़े, लेकिन जब तुम दौड़े तो तुम्हें बाधा दे रहा है। कौन दे रहा है? अष्टम हाउस, अष्टमाधिपति। वो कौन है? जो भी है, यानी XYZ, 9 ग्रहों में से तो कोई एक होगा, और 8 ग्रह, किसी भी राशि, किसी भी लग्न का कोई तो एक भावाधिपति होगा। तो अगर तुम्हारा राशि को फलित करें और तुम्हारा अष्टमाधिपति को निकालते हैं तो कौन बनता है? जो बनता है उसका शांति के लिए क्या करोगे? तो उसके लिए उसका शांतिकरण करना, उसको मार्ग प्रशस्त करना, यही तो समाधान है। इसमें बहुत कुछ तिकड़मबाजी नहीं है। देखो, किसी लड़की का शादी नहीं हो रहा है तो कौन है? बोला गुरु है। गुरु कौन? बृहस्पति। तो तुम्हारे सामने जो गुरु है, तुम उसके पीछे पड़ोगे, आज नहीं तो कल काम कर देगा। तुम बोलोगे 2-3 दिन, उसका पहुंच गए, कुंडली देख दो, मेरा काम कर दो, नहीं करेगा। तुम वहां जितना काटना है उतना काटना पड़ेगा। तुम मेरे हर एक गुरु का घर चले जाओ और पूछो, संजय पंडित तुम्हारे घर में क्या क्या काम किया है, तुम्हारा कितना सेवा किया है, वहां से रिपोर्ट ले आओ, तब तुमको उत्तर मिल जाएगा। अगर संजय पंडा सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, दिन में 3 त्रिसंध्या करके अगर जिंदगी का 6 घंटा दे रहा है तो क्यों दे रहा है? बिना 6 घंटा दे के जिंदगी में कुछ मिला है क्या? मेरे पास अगर कोई आता है, बोलता है गुरुजी मेरा फट के फूल हो गया है, कोई रास्ता बताओ, तो कौन सा रास्ता बताएंगे? जिसमें हम अनुभवी हैं या जिसमें अनुभवी नहीं है? या पकड़ा देंगे लाल किताब, सफेद किताब, क्या काला किताब, बोलेंगे ये टटका टोटका कर, उड़द लेके मिट्टी में गाड़, और ये लेके पानी में दहा, और ये लेके जला? या वो रास्ता बताएंगे जिस रास्ता में हम जाके सफल हुए हैं, जिसमें मेरा अनुभव है, जिसको करने से हम रिजल्ट दे सकते हैं? सामने वाला क्या ढूंढेगा? रिजल्ट। सामने वाला ये नहीं ढूंढेगा कि आप इतना ज्ञान जानते हो, 100 किताब पी दिए हो, अष्टादश पुराण पी के रख दिए हो, आप कथावाचक हो, प्रवचन करते हो, कराटे वाले हो, योग वाले हो, ध्यान वाले हो, मेडिटेशन वाले हो, तंत्र मंत्र पूजा पाठ वाले हो, कालिकादि 10 महाविद्या बगलामुखी से लेके धुमामती तक साधने वाले हो। हम क्या साधे हैं, क्या उखाड़े हैं, वो सामने वाला को कोई मतलब नहीं है। सामने वाला को रिजल्ट चाहिए, और आज के डेट में हर आदमी क्या चाहता है? इंस्टेंट रिजल्ट, फटाक रिजल्ट दे दो। वो नहीं देखता है कि ग्रह छोड़ने वाले नहीं है, और अगर बाधक शनि बन गया तो और लेट कर देता है।
और यहां पर सीधा सीधा खेल है, तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं वही तुम्हारे ग्रह बन के खड़े हैं। तुम्हारा भाई मंगल से आता है, मंगल ग्रह बनता है। तुम्हारा जिंदगी में पति अगर खड़ा है तो गुरु बृहस्पति है, बाधा दे रहा है तो गुरु बृहस्पति है। घर बनाया, घर फट गया, कौन है? गुरु बृहस्पति फटा हुआ है। अब तुम्हें उसका क्या करना है? शांतिकरण करना है। कैसे करोगे? बोला किसी गुरु के जाके चरण में पढ़ो, सेवा करो, उसका जिंदगी दो। फिर तुम्हारा गुरु कौन सा होगा? जो वहां खड़ी है, इंतजार करके बुला रही है 100 बार, तुम नहीं जा रहे हो। तुम जाओगे, बोले वहां जाने से मेरा क्या होगा, हम तो जाएंगे, मेरे को काम कराएगा, मेरा उसका स्वार्थ का उपयोग करेगा। हाँ करेगा, उसी से तो कटता है कर्म। तुम जिस गुरु के पास जाके मैं कह रहा हूं सेवा करने के लिए, उस गुरु का सेवा करना पड़ेगा, पैर दबाना पड़ेगा, झाड़ू मारना पड़ेगा, खाना बना के खिलाना पड़ेगा, और कुछ काम है वो भी कर देना पड़ेगा, उसका लेटरिन बाथरूम साफ करना पड़ेगा। इसी का नाम है कर्म काटना, और उसमें बिना कोई आशा का करोगे। तुम जो ये कह रहे हो कि मैं जाने से मुझे सबको यूटिलाइज करते हैं, करेंगे। यूटिलाइज इसीलिए है क्योंकि ऋण बाकी है, ऋण परिपूर्ण हो जाए, काम हो जाएगा। एक सिंपल उदाहरण तुम्हें देता हूँ। सुंदरगढ़ में एक तो अनाथाश्रम है। एक टाइम में मैं वहाँ का मेंबर था। मेरा जब अनाथाश्रम यहाँ रनिंग कर रहा था तो मैं वहाँ का लोगों से पैसा कलेक्शन करके वहाँ देता था, क्योंकि मेरे पास तो बहुत पैसा, ज्योतिष होती राहु शनि केतु, उसको बोला जा रहे खिला दे, गौशाला में खिला दे, वो अनाथाश्रम में खिला दे, वो चावल ताल दे देता था। वो जंगल के अंदर था, कोई नहीं था देने के लिए उनको। तो ये मारवाड़ी को पकड़ो, वो मारवाड़ी को फोन कर, बे मारवाड़ी दे, नहीं तो अभिशाप दे देंगे, दे देता था जाके। कोई कंप्यूटर पहुंचा दिया, कोई घर बना दिया, कोई और कर दिया। मैं भीख मांगा, मेरे को बदले क्या मिला उस अनाथाश्रम के लिए? जब भीख मांगा तो बदले में मेरे को क्या मिला? 1 रुपया? या मैं वो अनाथ बच्चों का पैसा खाऊंगा? मेरे को देने से भी खाऊंगा, देने से वहाँ पानी तक नहीं पीता हूँ, ला के मढ़ा देता था थाली में, अरे आचार्य जी इतना साहब हमारे लिए कर रहे हो, ये खाना तेना चावल। मैं बोला जो मेरे को थाली में दिए हो, 6 पकड़ 9 भजा 55 भोग, वो बच्चों को दिए हो, फिर हम कैसे खाएं? तो वहां जाके दे देता था। बदले में क्या मिला? कुछ तो नहीं मिला। किसी का पंचम शनि है, बोलते हैं वो जंगल वाला मेरा शिव मंदिर है, वहां जाके अडॉप्ट करो, बनाओ। बदले में मेरे को क्या मिलेगा? वो पंचम शनि का धन खाऊंगा। किस लिए कर रहा हूं? किसके लिए किया था? अब बोलेंगे मेरे को यूटिलाइज करते हैं शिव मंदिर वाले, मैं बोलूंगा मेरे को अनाथाश्रम वाले यूटिलाइज करते थे। ये मेरा कर्म काटना है। आज 100 आदमी का कुंडली देखता हूँ, कोई आता है किसका फ्री में कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, क्या करता हूँ? मैं अपना कर्म काट रहा हूँ। मैं नहीं काटूंगा वो नहीं मिलेगा। एक कुंडली मेरे पास आया, मैं उसको नहीं देखा तो अगला पैसा वाला कुंडली नहीं मिलेगा, इसको पार करना पड़ेगा। ये पेज उल्टाएंगे, दूसरा पेज खुलेगा। ये पेज नहीं खुलूंगा, मैं बोलूँगा पैसा नहीं देगा, कुंडली नहीं देखेंगे, अगला कुंडली आएगा नहीं। हो सकता है ये 500 रुपया दे, अगला केस 1000 रुपया वाला आएगा, अगला केस 5000 रुपया वाला आएगा। ये 5000 वाला 10 केस देंगे तो अमेरिका से फिर $200 का एक कुंडली आएगा। ये पेज है, एक के बाद एक करना पड़ेगा। आप बोलोगे खाली पैसा वाला का काम करेंगे, गरीब का नहीं करेंगे, नहीं होगा। लेकिन जब कोई गरीब आएगा तो गरीब के रूढ़ में काम कराना पड़ेगा। वो बोलेगा गुरु जी पैसा नहीं है, बोला कोई बात नहीं, वहाँ झाड़ू कर, जाओ वहाँ खेती कर, जाओ वो गाय गौ माता का गौशाला का सेवा कर। मैं फायदा के लिए करा रहा हूँ? अगर करा रहा हूँ तो उसका ग्रह काटने के लिए, कि जा तेरा कर्म कट जाए और तेरा ग्रह मैं लेने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि पृथ्वी में एक ही रेमेडी है जिसमें पैसा नहीं लगता है, वो है कर्मयोग। तुम जाके उस गुरु के घर में काम करने के लिए बाध्य हो। जब तक नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। लिख लो और जाओ बंडो मुंडा पूछ के आना। यहाँ पर सीमेंट बोता था संजय पंडा लेबर के साथ, पूछ के आना। ये सब बोलना नहीं चाहिए, बोल रहा हूँ तुम्हें। ये झाड़ू मारता था, जब यहाँ यज्ञ होता है तो लेटरिन साफ करता है जाके। हाँ तो बोलते हम इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, कराटे ब्लैक बेल्ट, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, 28 ईयर एक्सपीरियंस। हम बड़े बड़े कथावाचक, 1000 लोग मेरा पैर छूते हैं, आशीर्वाद करता हूँ, दक्षिणा में लाख रुपये का खाम पकड़ाते हैं। हम तुम्हारा लेटरिन साफ करेंगे? हम गुरु का जाके मेरे से नीचे जात का है उसका पैर दबाएंगे? क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि कर्म काटना है। ये जब तक नहीं काटते हो तुम बोलते रहोगे मेरे को यूटिलाइज कर देते हैं। यूटिलाइज करेंगे लोग, तुम्हें लगेगा। ये भाव को, चिंता को चेंज करना है। और ये चिंता चेंज कहाँ से होगा? वो भागवत जी को पकड़ो, रटो, दिन रात 24 घंटा बैठो, करो। कोई तुम्हारे क्यों घुसाएगा यार तुमको किसी का घर में? कौन हो तुम? 30 मार खा?
करना पड़ेगा। एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, 5 बार में नहीं होगा, 100 बार। तुम देख रहे हो रगड़ते हैं, काली के पीछे रगड़ते हैं, चंडी के पीछे रगड़ते हैं। खाना है खा ले और देना है दे दे, 2 में से 1 कर। ऐसे जिंदगी मुझे पसंद नहीं है, बीच बीच का नहीं जीना चाहते हैं। या तो इंटरनेशनल कर और नहीं तो बोल, मैं जाके पेड़ के नीचे भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, वहीं बैठ के माला गड़ाता रहूँगा, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हम भी जानते हैं 5 गज का मिट्टी सबको चाहिए, 2.5 क्विंटल लकड़ी, शरीर खत्म। सबको वेदव्यास घाट जाना है, स्मशान घाट, राम राम सत्य है। फिर क्यों कर रहे हो? मुझे भी पता है मालिका आ रहा है, शनि मीन शनि हो रहा है, धरती खत्म होगा, इंटरनेट लैपटॉप सब बंद हो जाएगा। फिर क्यों कर रहे हो गुरुजी? सब बंद हो जाएगा तो जब तक सांस है तब तक काम है। नहीं कश्चित क्षणमपि या तो तिष्ठत्य कर्म, एक भी व्यक्ति एक श्वास तक बिना कर्म में नहीं रह सकता। कर्म करना पड़ेगा, काम काटना पड़ेगा, हाथ तुम्हारे पास है और यहां अनंत है। लोग एक वीडियो छोड़ते हैं, मिलियन व्यू लगता है, मैं एक वीडियो छोड़ता हूं 1000, फिर भी मैं कभी अपने आप को नीचे नहीं गिराया। हट चल, एक वीडियो नहीं हुआ, अगला वीडियो में कोशिश करते हैं, ये लग्न में नहीं हुआ, अगला में कोशिश करते हैं। हारना आचार्य संजय का खेल नहीं है, आगे फिर बढ़ेंगे। हे गुरुजी मेरा नौकरी नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, लगा ऑनलाइन। दुनिया सबसे ज़्यादा अच्छा हाथ में दे दिया है इंटरनेट में। 5000 वेबसाइट में जाओ, डालो मेल आईडी और बायोडाटा, दो, कैसे नहीं होता है देखते हैं। बनाओ वीडियो, बनाते जाओ। कलयुग का सबसे बड़ा अस्त्र तो सोशल मीडिया है। हर चैनल में खोजो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हिप्पी, ऑटोप्ले, फैन टीवी, जहाँ मिलता है वहाँ घुसो, बनाओ वेबसाइट। कैसे लोग नहीं पहचानेंगे देखते हैं, कैसे काम नहीं होगा देखते हैं। करते जाओ, करते जाओ। कौन है पीछे आएगा एक दिन, एक ना एक दिन संसार तुम्हारे पीछे रहेगा। वो आज नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, भिड़ते जाओ। काम नहीं है, नेट करो। तुम बोलोगे ऐसे ऐसे हम न्यूज़ देखेंगे, शेयर देखेंगे, बिल देखेंगे, रील देखेंगे, शॉर्ट देखेंगे, दूसरे का काहे देखते हो? खुद करो, करना पड़ेगा। 1-2 केस में क्यों? अपने को वो बुलंद करो कि लोग तुम्हारे पीछे 100 आएंगे, 100 आदमी बोलेंगे तेरे से शादी करेंगे, 100 आदमी बोलेंगे हमारे पास आओ नौकरी करने के लिए, 1000 आदमी आके बोलेंगे गुरुजी हमारा भी सोशल मीडिया हैंडल कर दीजिए, हम भी अपना पूरा काम आपको देते हैं, आपका टीम है, कर देगा काम, मिलेगा। 2-4 दिन काम किया नहीं किया, बोलता है हम उखाड़ के, ताड़ के, मोड़ के, उल्टा के पटक देंगे। तुम देख रहे हो 15 साल यूट्यूब जब से बना तब से काम कर रहा हूँ, फेसबुक जब से बना तब से कर रहा हूँ। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। मौका आएगा, टाइम आएगा, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? उसका हर चीज अपने समय पे होता है, समय से पहले नहीं होगा। लेकिन अपना एफर्ट कम नहीं करना चाहिए, अपना मेहनत कम नहीं करना चाहिए। अपने एक्सट्रीम जितना हो सके दे देना है। मेरा इच्छा नहीं है, आज छुट्टी है, हम भी जाके कार लेके घूम के आते, इच्छा नहीं है, बैठे हैं ना। 2 कारण से, एक तो योग नहीं है यात्रा का, हम भी जाके जंगल जंगल झाड़ चौकड़ घूम घाम के आते, पहाड़ पर्वत घूम के आते। एक तो योग नहीं है, दूसरा काम बाकी है। मेरा भी रुचि है, मेरे पीछे कोई नहीं है। किसका पीछे है? तुम जिधर आंख घुमाओगे वहां स्वार्थ लोग खड़े हैं। क्या बोला? कोरोना का टाइम, कालखंड, आईसीयू में पेशेंट लेके जाने वाला कोई नहीं, ऑक्सीजन ला के देने वाला कोई नहीं। तुम अपने आंख में देखे हो कि नहीं देखे हो? ऑक्सीजन प्लांट में जाके सिलेंडर ढो रहा था मैं बोलता तो आचार्य संजय, इंटरनेशनल कथावाचक, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट साइंस, 28 ईयर एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फिर गवर्नमेंट का सरकारी टॉनेल ऑक्सीजन प्लांट में लेबर काम करेगा? नहीं, देश के लिए करना इस समय स्थिति है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं। आईसीयू में जाके पेशेंट उठा के लेके पहुंचाना, कौन सा आशा के लिए? मैं भी जानता हूं, मेरा भी बीवी बच्चा, घर परिवार है, हम आईसीयू में घुसेंगे तो मरेंगे, मेरे को भी कोरोना होगा। कर्मों में पीछे हटा, मरेंगे लेकिन सेवा करेंगे। क्यों? कर्म काटना है। हो सकता है उसका मेरा योग था, कट गया, निस्वार्थ भाव से। क्या जरूरत उनको खाना खिलाओ, गरीब लोगों को उस समय वहां जाके मैनेजमेंट करो। तो 1 रुपया मिला,
नहीं। 1 रुपया का समय गए थे? नहीं। कर्म काटना है। तुम देखे हो सरदार लोगों को जाके वहाँ पहुँच जाना, सरदार लोगों का जो मंदिर, क्या बोलते हैं उसको, गुरुद्वारा, 1000 लोगों का रोटी बनते हैं, खाना बनाते रहते हैं, चप्पल साफ करते रहते हैं। साईं बाबा वालों का देख लो, जाके चप्पल साफ करते हैं ऐसे ऐसे करके। क्यों करते हैं? कर्म काटना है, किसी ना किसी से कर्म काटना है। वो जो अनाथाश्रम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुंदरगढ़ वाला, कभी एक दिन जरूर टाइम निकाल के जाओ। और वहाँ पर जो सेविका लोग हैं देखना, सब उधड़ उमर का औरत लड़की लोग बैठे हैं, कहीं विधवा गिधवा, हडरी छाडरी मडरी पाडरी, सब वहाँ बैठे हैं, बच्चों का सेवा करते हैं। मैं जाता हूँ, एकदम पैर में लंबा लंबा गिरते हैं, मत छो मत छो, हम महिलाओं को पैर नहीं छुलाते, हम माता का पूजा करते हैं। नहीं, थोड़ा आशीर्वाद दो। जबरदस्ती हाथ को लेके सर में रख देते। अबे तेरा महसूस होगा हमको धोती होती पैता वैता बदलना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं गुरु जी, हम सब ठीक हैं, आशीर्वाद दे दो। मैं बोला कोई आशीर्वाद का जरूरत नहीं है, तुम जो सेवा काम कर रहे हो जाएगा। उनके कुंडली में शादी का योग नहीं है, तुम जाके देख लेना। वहाँ का जो 1 नंबर माता जी है, वो बोला हम 100 कुंडल एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, सब बोला मेरा शादी का योग नहीं है। और आके वहाँ सेवा दी, देख लेना, एकदम सुंदर, एकदम गोरी फिट। मैं भी देखा कुंडली में शादी का योग नहीं है। तुम बिलीव नहीं करोगे, आज के डेट में उसका 2 बच्चे हैं, उसी अनाथाश्रम का भोलू के साथ शादी कर ली, हो जाता है। वहां पर कम से कम आज के डेट में 26 लड़कियां हैं, और मैं आज से नहीं, उनके साथ विगत 20 साल से जड़ित हूं। मेरे को कोई भी कहीं से पैसा देता है, वहीं लेके फेंक देता हूं। इस प्रकार का दान दक्षिणा पैसा अनाथ दे लो। हम कहें अपने पेट में घुसाएं। कोई अनाथ बच्चा हुआ है तो ऐसे दुर्योग कुंडली होगा, तभी ना माँ बाप से दूर होकर अनाथ बना हुआ है। तो वही भोग कर सकते, वो पैसा हम नहीं भोग कर सकते। वहां पर जितने औरत जाके सेवा करती हैं, जितने छाटरी माटरी हाटरी पाटरी विधवा गिधवा, एक भी ऐसा एक औरत दिखा दोगे, 18 साल 19 साल हो गया, मैक्सिमम 3 साल सेवा करते हैं, 4 साल 5 साल होते होते शादी हो जाता है। मेरा प्रश्न है क्यों शादी हो जाता है? उन अनाथ बच्चों का सेवा करते करते कर्म कट जाता है और शादी हो जाता है। जिंदगी का 2 बड़े एक्सपीरियंस और बताता हूं। एक मध्य प्रदेश का एक आदमी, बहुत बड़ा IIT इंजीनियर था। ये दिल्ली झिंझोली बावना राज्य हरियाणा का बात है। वहाँ पर सूर्या जयप्रकाश अग्रवाल सूर्या फाउंडेशन, वहाँ का हमारा झिंझोली था। तो लिप्स थेरेपी वाला आया था, बोला ऐसा बीमारी, भेलोर हॉस्पिटल बोला 6 महीना में मरेगा भाग, एम्स बोला 6 महीना में मरेगा भाग। सबका जितना अपना जायदाद जमीन था अपने बीवी बच्चा के नाम में लिखा, चला गोरखपुर। उस समय विठलदास मोदी जिंदा थे। विठलदास के पास जाके पहुंचा, बोले देखो मैं मरने आया हूँ। बोला क्यों मरोगे भाई? बोला ऐसा ऐसा। डॉक्टर बोले, बोला ये तो गोरखपुर नेचुरोपैथी सेंटर में आज तक कोई मरा नहीं, तुम कैसे मरोगे? जाओ वो लिप्स थेरेपी में जाके वो पेड़ों का सेवा करो। पहुंच गया सेवा करने। बोला इधर आना नहीं, भात चावल रोटी सब छोड़ देना, वहीं का पानी पीना, वहीं का पत्ता खाना। गार्डन को सेवा करने लगा। सच झूठ मुझे नहीं पता, वो अपने मुंह से बोल रहा था। सेवा करने लगा। सडन एक दिन उसका दिमाग में आया, दाढ़ी उड़ी इतना बढ़ गया है, पड़ा है, कभी घर घुसता नहीं, पेड़ के नीचे ही रहता है, प्रकृति नेचुरोथेरेपी। सडन दिमाग में आ रहे हमको तो 6 महीना में मरना था। दौड़ा जाके विठलदास मोदी के पास, बोला क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ? बोला वो मेरा 6 महीना हुआ कि नहीं, कैलेंडर थोड़ा देखना था, डेट तारीख सब भूल गया है। बोला कब मरने वाले थे? बोला 6 महीने में। कितना तारीख का लिखा था? बोला तुम जानते हो आज डेट क्या है? 3 साल पार हो चुका है, 3 साल 9 महीना चल रहा है। बोला आज तक मेरे को डेट पता नहीं। बोला नहीं। होश में आया, बोला मेरा तबीयत देखिए, बोला ठीक ठाक, सब ठीक हो गया, पेड़ों का सेवा करके, पत्ता खा के। बोला पत्ता खाना पानी पीना, पत्ता खाना पानी पीना। वो वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट बुक लिखा है लिप्स थेरेपी के ऊपर। एक इंजीनियर आयुर्वेद का पत्ता चिकित्सा का किताब लिखा। अभी होगा कि नहीं, मैं ये 25-30 साल पहले का बात कर रहा हूँ। हम लोगों को ज्ञान दिया, ये बीमारी में ये पत्ता खाओ ठीक हो जाएगा। वो पेड़ उसको ज्ञान दे दिए, और इंजीनियरिंग तो छूट गया, लेकिन आयुर्वेद का बड़ा डॉक्टर बन गया, नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। हम लोगों को ज्ञान दे रहा था बैठ के। हमें आचार्य संजय जैसे लोगों को
झिंझोली में, दिल्ली में सेमिनार में आया था अपना रिसर्च पेपर रखने के लिए। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, बेंगलोर कैंसर हॉस्पिटल। उस समय मैं बेंगलोर में था, रिसर्च में योगा के ऊपर रिसर्च कर रहा था। अष्टांग योग, आसन प्राणायाम, योगा थेरेपी के ऊपर मेरा काम चल रहा था। तो वो औरत को डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारा कैंसर हुआ है, मैक्सिमम 6 महीना कैंसर केमो दे के ऑपरेशन में जाओ, तुम मरोगे। एम्स वाले बोले मरो। क्या करें, उसको भगा दिया, घर वाले भी भगा दिया, युग था ऐसे ही। बोला क्या करें, यहाँ जाके कैंसर हॉस्पिटल में सेवा देने लगे और कैलेंडर में लगा दी कि हमको तो इतना तारीख मरना है। लोगों, बच्चों का चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल बेंगलोर में था उस समय, अभी क्या है मुझे नहीं पता। सेवा करने लगी, बच्चों का सीरियस में इतना व्यस्त, इतना दौड़, इतना भाग, इतना दौड़, इतना भाग। एक दिन उसको बैठे बैठे, कितने पेशेंट उसके सामने मर रहे हैं, बच्चे, सेवा कर रही है। एक दिन होश आया, दौड़ा, मेरे को भी तो 6 महीना में मरना है। तब तक देखा कि 5 साल पार हो गए, उसको ख्याल नहीं। क्यों बच गई? जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याण, कर्मयोग, सेवा, निस्वार्थ सेवा योजने वाले मारगाड़ो। तुकाराम दादा, महात्मा गांधी के गुरु, लाल टोपी वाले, महाराष्ट्र, टुकड़ादास महाराज, संत टुकड़ा कह कर गया, कर्मयोग का एक आस। तुम अगर ये सोचते हो कि मुझे कोई यूटिलाइज कर दे रहा है, मुफ्त में काम करवा रहा है, कोई मुफ्त किसी का कभी किया ही नहीं आज तक। आज अगर तुम देख रहे हो 21 साल से गाय चरा रही है, तो 21 साल से गाय नहीं चरा रही है, अपने कर्म काट रही है। मैं 100 बार भगाने का चेष्टा किया, लाखों रुपया देके, नहीं भागी, गाय चरा रही है। कर्म कटेगा, जिस दिन कटाना उस दिन हाथी का बांधने वाला सिंकली लोहा का जंजीर लेके उसका पैर में बांधो, नहीं रहेगी, भाग जाएगी। कर्म काटना पड़ता है। आज अगर तुम यहाँ घूम रहे हो और आग से आंसू बहा रहे हो और देख रहे हो कि ये सब स्वार्थ, हम क्या करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाना, बैठे रहना, कर्म काट रहे हो और कुछ नहीं। तुम काटने के लिए बाध्य हो, और अगर जल्दी काटना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, वो गाय। इस विश्व ब्रह्मांड में अगर 9 ग्रहों का कहीं से काटना है, वो गाय। अब ये मत बोलो गाय चला रही तो क्या हो रहा है, तुम नहीं जानते हो। ये मत बोलो भागवत पढ़ने से क्या होता है, पढ़ना शुरू कर लो। जिस दिन भागवत के अंदर घुस जाओगे ना, उस दिन तुम गुरु बन जाओगे। तुम्हें किसी को एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का नहीं पड़ेगा। जो आंसू यहां बढ़ा रहे हो ना, वो आंसू भागवत पढ़ते पढ़ते जिस दिन तेरा गीला कपड़ा हो जाएगा, जिस दिन तुलसी रामायण पढ़ते पढ़ते और पढ़ नहीं पाओगे, आंसू से किताब गीला हो जाएगा, उस दिन बोलना कि जिंदगी का मतलब क्या है। अभी कुछ नहीं देखे हो, बहुत देखना बाकी है। अभी तो दुख का आंसू रह रहे हो। अभी जो आंसू निकल रहा है ना, हृदय का दर्द और कठिन तत्वों से निकल रहा है। उसी दर्द दुख जो अंदर हृदय में पड़ा हुआ है ना, जब रामायण, तुलसी रामायण, भागवत रामायण, भागवत, अष्टादश भागवत, देवी भागवत पढ़ने लगोगे, बोले क्या लिखा है, भीम कूदेले विष जे पानी रे पड़िला, ताकू जे कहिले ताकू बाड़ाइला, रावण ताकू कही देला। अबे भीम से रावण, क्या पढ़ने से क्या हो जाएगा। दूसरा अध्याय कहिले सुत मुनि सुत कहिले नमिष्यार नरे गले, क्या कर रहा है, इससे पढ़ने से मेरा क्या होगा। पढ़, घुस जा अंदर, उसके अंदर घुस जा, हृदय दग्धीभूत हो जाएगा अंदर से। और इस समय तो दुख का आंसू निकल रहा है, उस समय तुम्हें आनंदाश्रु निकलेगा। उस दिन बोलोगे कि आचार्य संजय कोई सही रास्ता दिखाया था, यही भगवान है। डूब जाओगे प्रेम में अंदर से। उम्र कितना हुआ? 45। एक दिन भी बोले हो कि मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो और हम दूसरे को प्रेम दें निस्वार्थ भाव से। हम जहां खड़े हो जाएं और सामने आदमी प्रेम से विगलित हो जाए। जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है निस्वार्थ भाव से, हृदयात्मक प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, जीवन तुम पशु से सिवा और कुछ नहीं है। डार्विन थ्योरी के अनुसार, इवोल्यूशन थ्योरी, यू आर द टेललेस एनिमल इन द वर्ल्ड, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा कुछ नहीं। शनि राहु केतु तभी पिटेंगे ना जब तुम काल के अंदर हो। तुम पढ़ते पढ़ते कालांतर हो जाओगे, टाइमलेसनेस में चले जाओगे, तो हृदय से तो प्रेम अश्रु निकलेगा ही। क्यों रोगी है? बोला प्रेम नहीं है।
क्यों दुख है? बोला प्रेम नहीं है। क्यों कष्ट में हो? बोला प्रेम नहीं है। क्यों उठा के सामान भाग गया माइक फाइक पकड़ के तेल बेचने के लिए? क्यों भाग रहा है? बोला प्रेम नहीं है। क्यों कुत्ता जैसे दौड़ रहे हो? बोला प्रेम नहीं है। हृदय में जब प्रेम हो जाएगा तो आत्म तृप्त हो जाओगे। फिर ये प्रश्न पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। फिर ये प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा कि मुझे लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर ये प्रश्न नहीं बोलना पड़ेगा हम क्यों जाएं। फिर ये प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा कि हम गुरु का सेवा क्यों करें। ये प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा कि गाय का सेवा क्यों करें। ये प्रश्न आ रहा है इसलिए क्योंकि सबसे पहला दर्द कहाँ जानते हो? मेरा स्वार्थ में बाधा आ रहा है। क्योंकि मैं जो चाहता हूं, मेरा जो स्व का अर्थ है वो परिपूर्ण नहीं हो रहा है, तभी तो दर्द। अमिताभ बच्चन का बाप क्या बोलता है? मेरा हुआ तो अच्छा, मेरे मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। ये अमिताभ बच्चन जी का पिताजी का डायलॉग है। मेरा मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। तुम समझाने वालों में से हो, तुम्हें समझाना पड़ रहा है। क्यों? क्या रहस्य है? कहाँ कमी है? कमी मात्र उस जगह में है कि तुम समझ के नहीं समझना चाहते। वो गाय को पकड़ो, उसके पीछे पड़ो, अगर नहीं हो जाए बोलना। दो चीज दिखाऊं, एक सूर्य साधना, बोल दोगे कर देगा। लेकिन क्या ये सब हम इसलिए पकड़े हैं कि सूर्य को बोले? नहीं बोल सकते। तुम बोल सकते हो, तुम तो मेरा गुरुजी हो, बोल दो सूर्य को, तुम बोलने से कर देता है। सूर्य का पहला प्रश्न रहेगा क्या वो अपना कर्म कर्तव्य खत्म किया है? एक दिया अगर वो ठीक से नहीं किया तो दूसरा देंगे, वो करेगी? ये पहला यक्ष प्रश्न है। तो क्या चाहिए? बोला जिंदगी में एक रिवॉल्यूशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर ये नहीं हुआ है, वो जो आंसू निकाल रहे हो ना, ये अगर घड़ियल का आंसू है तो काम नहीं देगा। ये आंसू अगर सही का है, प्रायश्चित का आंसू है, तो तुम्हें परिवर्तन पे लाके खड़ा कर देगा। कलयुग है, अभी माएँ, बहनें, बेटी, औरत, उनके ऊपर कली सवार होना बाकी है। कुछ लोगों का हो चुका है। डायलॉग सुनना, कच्चा चबा जाऊंगी, कली गुस्सा है। तेरा खून पी जाऊंगी, कली गुस्सा है। उग्रता से उग्र महिला बनेंगे। अभी तो एक दो पति को मारे हैं और पति को मारेंगे। काट काट के लेके कुत्ता खिलाएंगे। बेंगलोर वाला केस सुने हो? अपना पति को मारा, पीस पीस काटा, अग्नि कुंड में डालते गया, हवन कुंड में, उसी के। कितना कुर्ता हुआ होगा। और कली कितना मारेगा? क्यों मारा? जिस पति को खिलाया, जिस पति को शादी किया, मांग अपना देके दूसरा एक ज्योतिष के लिए अपना पति को काट। इमेजिन करो ना, जब काटी होगी वो औरत, आरी पकड़ पकड़ के हड्डी से मांस निकाल निकाल के। आदमी यहाँ, हम तो कोई मुर्गी वुर्गी काटा रहता साइड में, जाने से उल्टी हो जाता है मेरा। ये कलयुग का भरखार समय आ रहा है अभी, और इस समय अगर कोई बचाएगा तो केवल और केवल भागवत, त्रिसंध्या। तुम और तुम्हारा आगे शनि का महादशा कोई मजाक है? डरने डराने वाला बात नहीं है क्या? अगर कोई बोलेगा डराते हो, मत डरो, भागो यहाँ से, क्यों बैठे हो, हम नहीं डराते हैं, जाओ, फट के फूल होगा तो एटलीस्ट यहाँ नहीं आना। तो दिखाई देता है, शनि अपना बाप को नहीं छोड़ा, तुमको कहां से छोड़ देगा? और अभी नहीं कर्म कर रहे हो, उस समय मर पड़ के कर्म करोगे। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल देखे हो ना, दिल्ली का बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोमोटिव मैनेजर का बीवी आके यहाँ पर सिलाई मशीन लेके रोड के किनारे 18 रुपया में सिलाई रफू कर रही है। जो औरत कभी कार से, मतलब जिस समय यहाँ किसी का कार नहीं था, उस समय वो कार चला रही थी। लोग देखते हो, हर दिन एक नया साड़ी पाटो, हर महीना 1.5 महीना में एक इतना बड़ा रानी हार। आज आधा किलो चावल, 1 ठो अंडा लाने से भात खाते हैं। यही शनि है। तो फिर समझना पड़ेगा ना भाई, ऐसे कैसे डिसीजन कोई ले लेगा? और तुम कर्म नहीं काटना चाहते हो तो मत काटो, शनि अपने आप कटवा देगा कर्म। शनि कर्म का कारक है। दिमाग काम नहीं देगा, जाके उसको समझाना, यहाँ गाय मत चरा, संजय पंडा के पास भाग, यहाँ से भगा दोगे ना तो 1 लाख हम देंगे तुमको, जाओ। भगाने का दम है 1 लाख का? तुम्हें यहाँ वीडियो बोल के बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया देंगे, भगा के दिखा दे।
और वो जिस दिन भाग जाएगी उस दिन ला के दिखा देना, 2 लाख देंगे। ये कर्म बंधन है। ये धरती में मानो मत मानो, ये कर्मणो गहना गति। आज तुम यहां बैठ के रो रहे हो, कल रोने के टाइम में, आज तुम्हारे रोने के टाइम में हम हैं, कल रोने के टाइम में ना लेटिन में बैठ के रोते रहोगे, और आंसू और देखने वाला कोई नहीं रहेगा। क्यों? वाई दिस? तो अभी होश में लाओ और जो रास्ता बता रहा हूं उस रास्ता में चलो। 2-4 दिन कर देने से नहीं होता है। ये जो आध्यात्मिक मार्ग है ना, परीक्षा का मार्ग है। हर आदमी को, हमें भी परीक्षा देना पड़ता है। अगर तुम सोच रहे हो कि बिना परीक्षा में हम यहाँ बैठे हैं और हमें शनि का महादशा नहीं है और 7.5 नहीं है और हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और 10 आदमी को ज्ञान बांट रहे हैं, 10 आदमी का सहारा दे रहे हैं, तो उसके पीछे तपस्या है, उसके पीछे गुरु का आशीर्वाद है, उसके पीछे जीवन का सेवा है, सक्सेस है। इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ खड़े हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर का अगर खिताब मिला है तो ऐसे नहीं मिल गया है, नहीं तो मेरा भी शनि महादशा है, हम भी शनि महादशा में गुजर रहे हैं। और तुम बहुत अच्छा से देखे हो, कोई देखे नहीं देखे, तो तुम्हारे सामने अगर कोई एग्जाम्पल बन के खड़ा है कि इतना दुखद परिस्थिति से भी रिकवरी करता है, तो व्हाई नॉट यू? तुमको टूटने का क्या अधिकार है? तुमको रोने का क्या अधिकार है? तुम्हारे सामने एक लेजेंड एग्जाम्पल खड़ा है यहाँ, जो 0 से हीरो होता है। राम भी जन्म होता है तो वनवास होता है, कृष्ण भी जन्म होता है तो उसको भी निंदा अपमान मिलता है। तो हम तो इंसान शरीर है, इसमें केवल रोध हो देने से, दुख दिखा देने से नहीं होता है। उस दुख का कारण ढूंढोगे और उस कारण का निवारण करोगे, और ये ज्ञान कोई और नहीं देगा। तुम्हें 2 रास्ता बता दिया, या तो जा गुरु के पास सेवा करके आ, या तो यहाँ बैठ भागवत के पीछे। और ये दोनों नहीं कर सकते हो तो जाओ गाय के पास। 2 रास्ता है। सूर्य को बोलोगे 100% कर देगा, या तो गाय। अब ऐसा नहीं कि गाय के पास गया, 2 केला खिला दिया, गौ माता मेरा काम कर दे। क्यों करेगी? गाय को प्रसन्न करना होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में एक भी हम नहीं देखे हैं जिसने गाय का सेवा किया और उसका मनोइच्छा पूर्ण नहीं हुआ है। एक भी नहीं देखा आज तक। जिंदगी के इतना लंबा कालखंड में हम एस्ट्रोलॉजी में हैं, 43 साल का एस्ट्रोलॉजी लाइफ मेरा। इसके अंदर 1980-81 में मेरा गुरुजी के यहाँ जाके बाटी खेलते खेलते, थप्पड़ खाते खाते पूजा पाठ कर्मकांड एस्ट्रोलॉजी हस्तरेखा सीख रहा था। और वहाँ से देखा हूँ मेरा गुरु सीधा पंकज पंडा बोलेगा जा वो गाय का पीछे जा, गाय चराने जा। राजा दिलीप का बच्चा उच्चा नहीं हो रहा था, बांझ होके घूम रहा था, तो दिलीप को बोले पढ़ लेना, दिलीप का उपाख्यान भागवत में आता है। राजा दिलीप गया गाय का सेवा करने, बच्चा हो गया। गाय के सिवा, वो भी देसी गाय, जर्सी हॉस्टन फ्रीजन भैंस से काम नहीं देगा। जर्सी देसी गाय, उसका सेवा में रहो। फिर कौन सा ग्रह का दम है जो तुम्हें तुम्हारे कार्य में बाधा दे दे, मेरे को बोलना है। तुम्हारे पास इतना रास्ता दे रहा हूँ और निरंतरता से करना पड़ेगा। तुम देख रहे हो ना, 15 साल से वीडियो बना रहा हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ। इस आशा में नहीं बैठा हूँ कि YouTube कभी दया करेगा और मेरे को मिलियन का सब्सक्राइबर कर देगा। काम कर रहा हूँ। कितना लोग वीडियो देखा, हम नहीं देखे। ये लोग गाली देते, इतना वीडियो क्यों बनाते हो? बोला और बनाऊंगा। सफल विफल और आशा निराशा, इसके और कहाँ जिज्ञासा। कर्म करें कर्मलीन बने, कर्म काट रहा हूं। वीडियो बना बना के लोगों को ज्ञान दे दे के वीडियो काट रहा हूं। कोई ज्ञान दे, ले नहीं ले, बदले में पैसा दे नहीं दे, आए नहीं आए, सुने नहीं सुने, इसके ऊपर कोई खेप नहीं है। चल रहेगा। मेरे साथ कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है, अपना दम पे करो, जितना हो सकता है करो, बढ़ते जाओ निस्वार्थ भाव से। मैं इतना जानता हूं कि कर्म करने वालों के चरण में अपने आप सफलता आके पहुंचती है।
पैसा भी आते हैं, लोग भी आते हैं, धन जन गोपो लक्ष्मी सब आते हैं, लेकिन 2-3 दिन का काम करके फिर झिंझा जाओगे, चिड़चिड़ा जाओगे, तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। कुछ लोगों का किस्मत में लिखा होता है चाणक्य सूत्र में कि मेहनत करोगे तभी पाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और किसी किसी का किस्मत ऐसा रहता है बिना मेहनत में मिल जाता है, बैठे हैं मिल गया। और कुछ किसी का किस्मत में ऐसा होता है बहुत करते हैं कम मिलता है, और किसी का है कि इतना कर देते हैं इतना मिल जाता है। ये 3 सूत्र जो सीख गया और ये जान लिया कि नहीं मेरे को बहुत करना है। कोई चैनल है जहां पर 10 चैनल दिया, मिलियन का सब्सक्राइबर, मिलियन का व्यू, और हम यहां 7,000 वीडियो पार कर रहे हैं, 50K भी नहीं हो पाए। कोई क्वालिटी में मेरा वीडियो कम है, कोई कंटेंट में, कोई सब्जेक्ट में, एक वीडियो दूसरा वीडियो के साथ कोई लिंकेज है क्या? रिपीट बात बोल रहा हूं? नहीं। हर एक व्यक्ति के पीछे अलग अलग रहस्य है, चल रहा है, लेकिन चल रहा हूं। चरैवेति उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान, मेक योर गोल लाइक दैट यू नेवर रीच देयर एंड रन बिहाइंड इट। ऐसा लक्ष्य बनाओ जहां कभी नहीं पहुंच सकते, और उसके पीछे चलो मत, दौड़ते, रन बिहाइंड इट, दौड़ते रहो। जिंदगी इसी में गुजरेगा। बोर हो गया? क्यों बोर हो गया भाई? हम तो बोर नहीं हुए। हमारे पास तो अभी देख रहे हो, लिस्ट देख रहे हो ना, ऊपर से नीचे तक लिस्ट बना के रखे हैं। इतना वीडियो बनाना बाकी है, टारगेट है जिंदगी का। फिर आदमी नहीं मिला तो उसी वीडियो को हिप्पी में डालना है, ऑटो में डालना। सबसे बोरिंग है दो, इसमें जल्दी वीडियो जाता नहीं है, डालना है, तेल मारना है, करते ना। एडिट नहीं होगा, डालते चलो, करते चलो। बोर कैसे हो जाएंगे? कोई नेगेटिव कमेंट मारने दे, कुत्ता भौंक रहा है, हाथी चल रहा है, नेगेटिव बोल दिया, हटा, अपना काम कर। हम देखेंगे कोई नेगेटिव बोला तो हम तो रास्ते में नहीं खड़े हो सकते। हमें भी एंजॉय करने का इच्छा है, हम भी घूमेंगे, हम भी जाके फिल्म देखेंगे, हम भी जाके नेटफ्लिक्स में और वो जो OTT और क्या बोलते हैं वहाँ मॉल में जाके हमको 50 बार टिकट ला के दे दिया, जाओ फिल्म देखने, बढ़िया फिल्म हुआ है, बोला यहाँ देख लिया, हो गया, समझ में आ गया। काम करना है, वर्कोहलिक बनना है। देखते हैं कौन हराता है। एक डायलॉग है, संजय अग्रवाल बोला है, जो सबसे बड़ा यहाँ जो खाने के लिए आया था, जिसका 15 ठो माइंस, 6 ठो लोहे का प्लांट, राउरकेला में आता है, कहीं नहीं खाता, यहीं खाता है। एक ही डायलॉग मारा था आचार्य जी, देयर इज नो सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्ड लेबर। खत्म। स्मार्ट वर्क तो मोटिवेशनल चैनल में अच्छा लगता है, हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। करते रहो, स्मार्ट वर्क करके बढ़ सकते हो, लेकिन हार्ड वर्क इज हार्ड वर्क फॉर, क्यों बोला? कर्म को काटना है। जो कर्म लिखवा के लाए हो यहां काटोगे। तुम पहले से लिखवा के लाए हो, हम क्या कर सकते हैं? जब तुम जन्म हुई उस समय एग्रीमेंट में आए हो, ये तुम्हारे साथ होगा और वो होगा, उसी के साथ ये करोगे तो ये मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। कर नहीं तो मर, बैठे रहो ऐसे ही जिंदगी भर, कुत्ता जैसे दौड़ते रहो और रोते रहो, और आंसू पूछने वाला कोई नहीं, अपना ही चुनरी में पूछते रहना। मान नहीं तो कर। आज नहीं मान रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, कल मानेगी। मेरे शब्द से नहीं मान रहा है, शनि के शब्द से मानोगे, दौड़ोगे उस समय। कृष्ण भगवान को भी गधा का पैर पकड़ना पड़ा था, तो हम इंसान कौन है? और आचार्य संजय बोल रहा है कि तुम उस, देखो अमेरिका से वो लड़की फोन की थी, मैं बोला देख तू तो अमेरिका से इंडिया आ नहीं सकती है, क्या क्या तेरा पास उस है, क्या क्या ग्रीन वाला क्या है। अमेरिका में मेरा और एक भक्त बैठा है, तुम जा उसका चरण में पढ़ना, उसका सेवा करना। उसका बृहस्पति उच्च का है, तेरा नीच का है, मल्टी एनर्जी हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। जब तक नहीं करते हो तब तक नहीं होगा। कोई ना कोई, हर जगह में भगवान बीमारी दिया है तो मेडिसिन दिया है। आयुर्वेद का सूत्र क्या जानते हो? जिस एरिया में लोग रहते हैं और वहाँ जो बीमारी रेगुलर है, वो मेडिसिन वहीं पड़ा है। प्रकृति का नियम है, बच्चा पेट में है तो माँ के स्तन में दूध, बीमारी दिया है तो दवाई। और तुम जहाँ हो, जिसके लिए रो रहे हो, तुम्हारा मेडिसिन वहीं है, बशर्ते तुम उसको ढूंढ के पाओ और खाओ। नहीं खाओ हो तब तक बीमार में रहो। एस्ट्रोलॉजी में भी यही है, आयुर्वेद में भी यही है, नेचुरोपैथी में भी यही है, एनर्जी थेरेसिस में भी यही है। और जब तक तुम आंख में पट्टी मार के घूम रहे हो, घूमते रहो, नहीं मिलेगा।
ये रूल है, प्रकृति का नियम है। तुमको अगर बोला हूं उसके पास जाओ तो जाओ, कुछ देखा हूं तभी बोला हूं, किसी का कुंडली देखा हूं, उसका कुंडली देखा हूं, तेरा कुंडली देखा हूं, तुमको जाना ही पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा। मैं कैसे निर्णय कर लेता हूं कि देखो मैं बोला कि मोदी जीतेगा, मेरा जो ये, तो वहां मोदी का भी रखा, राहुल का भी रखा, इंडिया का भी कुंडली रखा, सबका कुंडली देखा, ऐसा रखा, फिर देखा कि यार इसमें भारी कौन पड़ रहा है, कोई भारी नहीं है। देख लेना, मेरे बहुत सारे लोग प्रश्न किए, बोले आप बोले थे मोदी जीतेगा, जीता, लेकिन इस हालत में जीतेगा, जिस हालत में जो बोल रहा है वो हाथ में वही हुआ जो बोले थे, कष्ट में जीतेगा बोले थे वही हुआ। इलेक्शन राउल का स्टील प्लांट का इलेक्शन में बोला ये कंडीशन में ये जीतेगा, जीता। मान इसलिए उस दिन से जितने ट्रेड यूनियन वाले हैं पहले मेरे को आते ही कालो बिना प्याज लहसुन वाला शुद्ध सात्विक वाला होटल में गया था, पूछ लो, वो तो मेरे साथ गया था, जितने वेटर पड़ गए पीछे, हमारा क्या होगा गुरुजी बता, क्यों पड़े, बोला हूं हुआ है। कुंभ मेला भाई 3 बार होगा, 3 हो गया झटका। तो तुम्हें भी बोल रहा हूं ये सब बात से, तुम्हें इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरा ताव दिखा रहा हूं, मैं बोला मेरा प्रेडिक्शन फेल नहीं खाया है, आज तक फेल नहीं खाया हूं। ये गुरु का, मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा गुरु का आशीर्वाद है, ये माता रानी का कृपा है। तो तुम्हें भी बोल रहा हूं कि तुम जाओ वहां सेवा करके आओ, और 1-2 दिन में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि गया और 1 किलो मीठा खिला दिया, नमस्ते, खाया पिया आ गया, नहीं होता है। तुम जो बोलो ना हम गुरु के वहां गए थे और हम तो आगे कुछ होता नहीं, हम जैसे चाहते हैं नहीं होता है। तुम कौन हो, कौन, चौधरी, कौन हो चौधरी, तुम्हारे लिए इंतजार क्या है बूढ़ा गुरु, एकदम आया तैयार, आशीर्वाद झड़ेम, तेरा काम भड़ेम, तुम हो जा खड़ेम ना। दिल जीतना पड़ता है, उसका हृदय जीतना पड़ता है, उस लेवल पे जाना पड़ता है तुमको। इसको जो बैठा रखे हैं भागवत में, तो ऐसा नहीं, कैसे बोला 18 किताब पढ़ देंगे हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, घुस अंदर। इतना आसान नहीं है धरती में, या तो फिर आशा छोड़ दे। अगर तुम्हारा द्रव्य प्राप्ति, घटना प्राप्ति, विषय प्राप्ति, वस्तु प्राप्ति, जीवन प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति का लक्ष्य है तो डूब, नहीं डूबना है छोड़ दे आशा, चलो जैसा जी रहे हैं जी ले लो, रास्ता दो। ये अगर चाहते हो तो पहले देखो कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर ये प्रायोरिटी है तो हम दूसरा कहीं नहीं जा सकते, और ये प्रायोरिटी नहीं है, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो फिर वो भी करो और ये भी करो, कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरा प्रायोरिटी मेरा नौकरी है, मेरा प्रायोरिटी मेरा शादी है, मेरा प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, मेरा प्रायोरिटी अगर मेरा प्रायोरिटी है तो हम उसके पास उसके लिए तो 100% देंगे ना। और प्रायोरिटी नहीं है तो रेडी हो जाओ कि मेरा बच्चा नहीं होगा, मेरा शादी नहीं होगा, मेरा नौकरी नहीं होगा, हम ऐसे ही हैं, ठीक है, एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लो, फिर कुछ जरूरत नहीं है। फिर कोई पूजा पाठ करने के लिए नहीं बोलूंगा, फिर जाके किसी गुरु का सेवा करो नहीं बोलूंगा, फिर कोई गौ माता के पीछे जाओ बोल के नहीं बोलूंगा, फिर जाके नहीं बोलूंगा कहीं पर कर्मयोग करो। मनुष्य के लिए जीवन में जो आवश्यक है वो, और जो कमी है, शादी नहीं की, 55-50 हो गया, क्या उसके मन में वो टिस नहीं है? मुंह में कितना बार भी बोल दे हम खुशी हैं, तुम खुशी रहो, हमको शादी करने का आवश्यकता नहीं है, वो तो मुंह बोल रहा है ना, ये गू बोल रहा है। अंदर घुस के देख तो क्या इच्छा है, उस हृदय में घुस के देख। तुम्हारे पास मैं बैठा हूं, आंसू निकाल दे रहे हो, उसका आंसू कौन निकालेगा? सोचो, जो बोल रहा हूं गहराई से। धरती उतना आसान नहीं है और बहुत आसान है। हर जगह में आनंद और सुख शांति पड़ा है। तुम कमा पाओ तो कमा लो, नहीं कमा पाते हो तो दुख का पत्थर उल्टाओ, दुख का पत्थर बोझा ढो और चलो। पिकनिक गए हो, पिकनिक में एंजॉय करके आओ। ये पत्थर भी मेरा, ये पत्थर भी मेरा, ये सुंदर पत्थर, ये लाल पत्थर, ये काला पत्थर, ढोया बेटा बोझा, बोझा ढोया और चला। कितना देर चलोगे? फिर बोलोगे दुख हो रहा है, बहुत कष्ट है पत्थर। कौन कुतिया चुतिया बोला था तुमको पत्थर ढोने के लिए? फेंक। नहीं बढ़िया है, घर में लेंगे। क्यों लेगा? कब तक रहेगा ये पत्थर? तू जब तक जिंदा है। नहीं उसको देना है, इसको देना है, इसको देना है। कौन बोला? तुम तो कुंभ मेला गए थे, स्नान किए आगे। नहीं वो मेरा मौसी का, जेठी का, बूटी का, उसके लिए ये, वो कुटी का, सुटी का, बहन का, भाई का, बहनोई का, ये। कौन बोला भाई? तुम तो तीर्थ करने गए, तुमको बोझा ढोने के लिए कौन बोला? सर में इतना बोझा ढोया है, कब जा रहा है? दुख।
मत ढो, छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए, फिर कोई पूजा पाठ करने का जरूरत नहीं है। चाहिए तो करो, नहीं चाहिए हो गया तैयार, फिर क्या करना है, एंजॉय, जियो, जियो यार जियो, जैसा है वैसा जियो। हम उथरा होके जी रहे हैं, जी रहे हैं, हम बड़े होके जी रहे हैं, जी रहे हैं। तो देखो बोल रहे हैं हमको शादी नहीं करना है, बुरा ही नहीं करना है, नहीं करना है, बढ़िया। कल रोगे तो जब आंसू बहाओगे तो यहां नहीं आना। शादी करोगे भाग्य खुलेगा, नहीं करोगे भाग्य डैमेज रहेगा। शादी का अधिपति सप्तम में बैठा है, सप्तमाधिपति नवम में बैठा है। नहीं किया, ऐसे ही रहो, उतरा होके भीख मांग मांग के खाओ। उधर जाओगे दे दो बब्बा दो रोटी, उधर जाओगे ए ओके भाई दे दो, ए कालू दे दो, करते रहो। बीवी का मार खाओगे, बुद्धि हो जाएगा। नहीं खाओगे, ऐसे ही घूमते रहोगे बाबा माँ बाप का बटाबा बन के। कंसेप्ट धरती का नियम एक ही है, या तो चाहो या तो मत चाहो। मत चाहो तो स्वीकार कर लो, और चाहो तो फिर उसके लिए हाथ धो के पड़ जाओ। कयामत भगवान भी आके बोलेगा बता तेरा रजा क्या है। कब? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा कहे बता तेरा रजा क्या है। तुम तो बुलंद ही नहीं कर पाते हो, टूट जाते हो, हंस जा रोड़ देते हो। जब तुम बुलंद नहीं हो तो खुदा कैसे आके बोलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए? और वो बुलंद करने के लिए कितना रगड़ चाहिए, कितना मेहनत चाहिए? वो रगड़ रगड़ते हो, वो रगड़ है। बैठते हो 2-2 घंटा जप में, ध्यान में बैठते हो, 2-2 घंटा भागवत में बैठते हो, रामचरितमानस में बैठते हो, गुरु के घर में जाके 5 दिन 10 दिन का अनुष्ठान, हवन कराओ, गुरु जी पैसा देता हूं, लो करो, मैं हूं करो, नहीं बोले मेरा अभिषेक करो, गुरु चलो पकड़ो चलना है। गुरु क्यों जाएगा? बोला हम तो खा पी के मस्त में हैं, हमारा क्या जरूरत। तो जिसको चाहिए संसार से दौड़ना पड़ेगा, नहीं चाहिए छोड़ दो। और हम जो किसी के पीछे पड़ नहीं सकते, हमें देखना पड़ता है कि ये पढ़ा है कि नहीं। ये पढ़ रहा है तो कर देंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं करेंगे। हम किसी के काम में अगर जबरदस्ती दखल अंदाजी किए तो ग्रह हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तुम क्यों किया बे? तुमका क्या जरूरत पड़ा? उसका राहु का महादशा फटके फूल हो गया है, तुम क्यों गया था उसका शांति करने? वो आया था तेरे पास, जब वो आएगा तो करो, नहीं आया तो मत करो। क्योंकि हम लोग अगर डिसीजन ले लिया, हमें पता है हम कर देंगे। प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु उसका शादी नहीं हो रहा है करा दो, प्रभु उसका ये नहीं हो रहा है करा दो। तो मेरा जो पीपल गछ है जिसमें हम डेली करते हैं, जाके पाठ करते हैं, वो पीपल गछ में जाके मेरे साथ खड़ा होना, वो पीपल गछ के अंदर से कोई क्या बोल रहा है सुनना। उसका प्रश्न होता है क्या उस लायक है तुम जिस लायक का उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? क्या अभी तक वो सुधर चुकी है? क्या अभी तक वो अपना अनुभव कर ली है? क्या आइंदा वो गलती नहीं करेगी? तुम जिसके लिए मांग रहे हो हम दे देंगे तो फिर किसी को उसके लिए दंड नहीं मिलना पड़ेगा। हम तो मांगने में पीछे नहीं है। भिखारी है, ब्राह्मण भिखारी है, ये रूल लिखा है। ब्राह्मण भीख मांगेगा, वो यजमान से भी मांगेगा और भगवान से भी मांगेगा। मांगने के लिए जन्म हुआ है। यजमान का पाप खरीद के खाएगा और पुण्य बदले में देगा। पुण्य क्यों कमा रहा है? 2 घंटा क्यों साधना कर रहा है? क्यों तपस्या कर रहा है? क्यों काली माई को प्रॉब्लम कर रहे हो? दुर्गा माई के पीछे, हनुमान के पीछे, नरसिंह भगवान के पीछे क्यों पड़े हो? पीपल गछ के पीछे क्यों पड़े हो? गौ माता के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों अनाथ आश्रम सेवा कर रहे हो? क्यों गोसा गुरुकुल खोले हो? क्यों पेड़ लगा रहे हो? बोला हमारा तो, हम लोग मर्चेंट हैं, बदले में पाप दो, पुण्य ले लो। हाँ, हम लोग का बिजनेस ही यही है, पाप का बिजनेस है। ऐसे हाथ करते हैं ना, ब्रणोस्मी तुम्हारा पाप लेने के लिए तैयार, तेरा दंड भुगतने के लिए तैयार, मैं भोगूंगा, दे दे दक्षिणा। जो मैं फीस क्लेम करता हूँ, क्यों करता हूँ? इसीलिए क्योंकि उन गधों के लिए मुझे डेली हवन करना है, डेली पीपल गछ के पास प्रार्थना करना है, गौ माता के पास प्रार्थना करना है। देखो उसका ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक कर, बदले में पाप। ये नहीं सोचना फ्लाइट मिला है, टिकट गए हैं और दक्षिणा लेके आए हैं तो सब एकदम ताव भाव, हाय फ्लाइट मिला है हमको, हाय हमको 100 आदमी प्रणाम किया, जितना चरण छू लिया सब धर लेके भाग गया। इसलिए मना करते चरण मत छुओ, और जाके पड़ता है आके। पता है गधों, सब पता है। पंडित का सारा तपस्या लेना है, चरण में गिर जाओ, दक्षिणा डाल दो, वहाँ 1-1.5-2 लाख रुपया का पुण्य खरीद लो।
बिजनेस है भाई, मानो मत मानो, मुंह में बोलने में दर्द लगता है, हम मुंह में बोल देते हैं। पंडित बिजनेस, बाबा बिजनेस। हमारा परचेजिंग क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, पाप। तुम्हारा पाप लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे पुण्य में, गायत्री करके, हवन करके, पीपल गज का करके, गौ सेवा करके। बदले में तुम्हें क्या आउटपुट देंगे, मेरा फैक्ट्री से क्या, प्रेम और धर्म। तुम कितना कमाओगे, कब मिलेगा, कब मिलेगा, फॉर्मूला बता दिया। पैसा देने से नहीं मिलेगा, पैसा माध्यम है। बोला ये जो दक्षिणा देते हो ना, ये दक्षिणा और ये पाप हम लिए, हम जाके ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे, कन्वर्टर में डालेंगे, उसको बॉइलिंग मेल्टिंग सॉल्टिंग करेंगे, ब्लो करेंगे, ऑक्सीजन ब्लो, कन्वर्ट हो गया, रॉ मटेरियल बन गया। अब मार्केट ढूंढना है बेचने के लिए, मेरे पास इतना क्विंटल का पुण्य पड़ा है, ले लो। समझ में आ रहा है? हम लोग भगवान इसीलिए बनाए, जीसस को बनाया था सबका पाप खाएगा बोल के। पंडित का तो ये बेसिक काम है जो सबका पाप खाएगा। और क्या लेते हैं, नीचे हाथ करके जो जाके लेते हैं, क्या लेते हैं, ऐसा करके दान दक्षिणा। स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महिम महिंसाम गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्तो सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी सस्यशालिनी लोको योक्ष्योपरहितं ब्रह्मणास। ये जो स्वस्ति वाचन करते हैं किसके लिए करते हैं, मेरे लिए, तुम लोगों के लिए। ये पुण्य वाचन करते, पुण्याहम पुण्याम वस्तु विज्ञापयाम उचिताम गोवे, किसके लिए, तुम लोग, तुम्हारा पुण्य हो। क्यों करते हैं, पैसा लेके। सबसे गंदा काम यही है। तुम जिस एस्ट्रोलॉजर को मुड़िया मारते हो ना, चरण स्पर्श करते हो, एटलीस्ट उनको नहीं करना चाहिए। क्या है, एक नंबर का पापी। मैं आई एम एस्ट्रोलॉजर, मैं बोलता हूँ यस आई एम एक नंबर का पापी, नहीं तो नहीं आएंगे इस रास्ता में। अभिशप्त कर्म क्यों करेंगे यार, बहुत काम अच्छा है। हम तो कथावाचक हैं, जाके कथा करने वाले, भगवान का नाम। आज भी मेरे अंदर हर एक आदमी का टिस रहता है ना, मेरे अंदर क्या टिस है, कितना सुंदर। तुम्ही लोग तो भजन गाता था मेरे साथ, हैं? कहाँ गया वो सुख का दिन। अभी गाने बजाने के लिए आदमी नहीं मिलता, ला भजन कौन करेगा। नेट देखेंगे, यूट्यूब करेंगे ना, तो गाना बजाना करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे। भगवान को डेली प्रार्थना करता हूँ, कुछ देना है तो थोड़ा कीर्तन दे दे, थोड़ा भक्ति दे दे, थोड़ा भजन दे दे, तेरा नाम दे दे। बहुत हो गया राहु के, तू करके देख। क्योंकि कलयुग में अगर कोई अस्त्र है तो एक ही अस्त्र है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवल। गाना बजाने के सिवा और कुछ नहीं है। सबसे सुखी आदमी गाता बजाता नाचता है। अगर हम नाच नहीं पाए तो बोलते हैं आज का जिंदगी बर्बाद हो गया। गा नहीं पाए तो आज जिंदगी आज बर्बाद हो गया, आज का दिन तो मेरा बर्बाद हो गया। जब तुम गाओगे, बजाओगे, नाचोगे, कीर्तन करोगे, इससे बड़ा साबुन तो कुछ भी नहीं है, इससे महान साबुन कुछ भी नहीं। तो साबुन लगाते नहीं हो बोलते, तो साफ होते नहीं है। तो ये सारे जितना मैं तुम्हें पथ मार्ग रास्ता बता रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं है। ये सब है तुम्हारे कर्म को काटना, कर्म को कन्वर्ट करना, पाप का नाश करना। और जैसे जैसे पुण्य बल होता है लोग अपने आप आ जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं वो जो बुढ़िया मेरे को छोड़ दी मिलेगी कि नहीं, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? तुम्हारे अंदर अगर देख दिव्यता है, चेतना है, शुद्धता है, साफ है, पवित्रता है, ऑटोमेटिक अच्छे लोग खींच टान के तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम्हारे पास गु है, राहु है, केतु है, शनि है, पीड़ित राहु शनि है, अंदर पड़े हुए हैं, लग्न में बैठे हैं, द्वादश में बैठे हैं, द्वितीय में बैठे हैं। तुम्हारे अंदर पाप ग्रहों का प्रबलता है कुंडली में। जब तक उनको साफ करते नहीं, धोते नहीं, क्लीनिंग करते नहीं, हीलिंग करते नहीं और पुण्यता को नहीं बढ़ाते हो, मेरे को बताओ कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास अच्छे लोग। एक गंदा आदमी बोलेगा मेरा शादी करा दो, कुंडली में पड़ा हुआ है शनि राहु का श्रापित योग, पड़ा है पनौती योग, पड़ा है 7.5 का जन्म, शादी करा दो। मेरे को ज़िंदगी में बता, जो आदमी इनके ज़िंदगी में आएगा अच्छे लोग आएंगे या बुरा लोग आएंगे? चुतिया हरामी कुत्ता लोग आएंगे या अच्छे लोग आएंगे? ला ही नहीं सकते अच्छे लोग। जिसका उंगली पकड़ेगा वही धोखा देगा, जिसके साथ काम करेगा वही उसका पीठ पीछे छुरी मारेगा। कौन सा कारण से? कौन सा कारण से? दिस इज द इफेक्ट ऑफ द मैलेफिक प्लैनेट, पाप ग्रहों की वजह से। हाँ गुरुजी मेरे हाथ से पैसा चला गया, भीख मंगा बन गया, आत्महत्या करेंगे, सुसाइड करेंगे, नौकरी चला गया, पैसा क्यों चला गया? कौन ले लिया? गुरुजी गलत डिसीजन हो गया, क्यों हो गया? कौन डिसीजन कराया?
कौन डिसीजन कराया? क्यों हुआ? ये दुर्योग क्यों लगा? एनर्जी पैसा बन के लक्ष्मी आई थी, लक्ष्मी भाग गई। क्यों लक्ष्मी भाग गई? लक्ष्मी हमेशा एक ही जगह ढूंढती है, पवित्र स्थान। लक्ष्मी के जगह में थोड़ा भी गोबर में नहीं लिपा, गोमूत्र नहीं डाला, गंगा जल नहीं डाला, अशुद्ध हो गया, गंदगी कचड़ा हो गया, मेंस में खाना बना लिए, अशुभ है, अपवित्र है, लक्ष्मी तुरंत भागी। और लक्ष्मी को हैंडल करना, संभालने का एक ही सूत्र है, शुद्धता, पवित्रता। अपवित्र हुआ, गंदगी हुआ, कचड़ा हुआ, शौच अशौच का ज्ञान नहीं है, फिर लक्ष्मी नहीं रहने वाली। जैसे आई थी वैसे भाग जाएगी और फड़क करके भागती है। आती है तो बहुत मेहनत करके, भागती है तो 1 सेकंड में। एक गलत डिसीजन और एयरसेल लॉटरी जो थोड़ा। लक्ष्मी प्राप्ति करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लक्ष्मी को धारण करना इंपॉर्टेंट है। पति प्राप्ति करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पति को धारण करना इंपॉर्टेंट है। नौकरी प्राप्ति करना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, उसको धारण करना इंपॉर्टेंट है। और ये तभी संभव है जब तक तुम उसके लिए निरंतर प्रयासरत नहीं रहोगे। और वो निरंतरता कहां से आता है? जब किसी काम को निरंतरता से रेगुलरली हम लोग लगे पड़े रहते हैं। और इसी का काम है निरंतर शुद्धता, पवित्रता। क्या बोला? कुछ नहीं है, जा जगन्नाथ मंदिर 15 दिन रह के आओ, जाओ जगन्नाथ। कहीं नहीं दिखता है तो जगन्नाथ मंदिर चलिए। हाँ, अबड़ा अन्न खाते रहना, वहां पड़े रहना बस। और उसको हमारा तो एक ही है जगन्नाथ। धूम गाली, अभद्र भाषा में गाली, मादर फादर लेके जगन्नाथ को गाली। देख नहीं सुनेगा तो तुमको मिल जाएंगे तुम्हारे जैसे भगत। हम एक बार ध्यान में बैठे थे, साइड में खड़ा है, धूम गाली जगन्नाथ भगवान को, तो उसका माँ बहन एक कर दिया। तो मैं गुस्सा हो गया। तो साइड में मेरा जो वहाँ गुरुजी था, वहाँ का, उसका भाव है, वो गाली दे रहा है, उसका अधिकार है। जगन्नाथ को गाली देने का दम है, हम लोग का नहीं है। मैं सोचा ये कि मेरी जिंदगी में पहला बार सुना था। बाद में जैसे जैसे गया ऐसे ऐसे बहुत सारे पड़े हुए जिनका मंदिर से घुसते ही गाली। अच्छा, ये नागा बाबा को भी मिल गया, वृंदावन वाला परसाधारी। जगन्नाथ और कृष्ण का तो माँ बहन एक कर दे, एकदम 4 अखरी से शुरू करता है, 8 अखरी में खत्म। अच्छा, उसका बाद भी सुनता है। अबे कन्हैया माँ से स्टार्ट करेगा, जिसको जो बोलेगा वही हो जाता है। कृष्ण सुनता है, उसका बाद गाली सुनने वाला है। अच्छा, हमारे उड़िया में जितना पाला गया शिव भगवान को क्या बोलते हैं? माड़ोखिया गंगाधर। माड़ोखिया मतलब माड़ खाने वाला शिव भगवान। मारोगे तो काम देगा, पिट पाट के काम लेते हैं उसको, गाली उली देंगे, पिटाएंगे, काम करेगा। अपना भक्ति है, भक्ति में सब संभव है। और जब तक भक्ति का अमृत नहीं झरा तुम्हारे हृदय से, फिर तुम कोई भी काम कर लो। पूजा भी करोगे तो दुर्गा माँ एक थप्पड़, काबे पूजा करने आ गई यहाँ, समझ में आ रहा है? तो अपने अंदर प्रेम और भक्ति को जगाओ। अपने आप वो पति कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, वो नौकरी कहाँ है, वो धंधा कहाँ है, सब आके चरण में। और कुछ नहीं है, अपने अंदर को जगा दो, अभिष्ट सामने रहेगा। नहीं है तब तक करते रहो, रगड़ते रहो, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसर यावत जावते सिलो पर पड़त निशान। तो रगड़ चाहिए, तपस्या चाहिए, साधना चाहिए। अगर हम किसी को मार के एक पंच, तुम तो खुद बराबरी में देखो, मारा और पैर जैसे गिरा, जैसे पैर काट के गिराते हैं ना, एक दूसरा पंच मारना नहीं पड़ता है। तो उस पंच के लिए भी जिंदगी दिया हूं मैं। एक पंच मारा, 32 दांत बाहर, वो उस पंच के लिए जिंदगी में दिया था उस जवानी में। ऐसा नहीं बन गया कि किसी को मार दिया पंच और 32 दांत नीचे गिर गया और टांग करके दोबारा वो सामने खड़ा नहीं होगा। तो उसके लिए वो तपस्या था, उसके लिए वो साधना था, उसके लिए वो तपन विश्वास और नागेश्वर राव टाटा वाला था, बनाया था पीट मार के हमको, तब जाके उसका फ्यूरियस हम बने थे। आज बुढ़वा गए, पार हो गया उम्र, लेकिन आज भी अगर जुस्वाएं तो करते हैं। जुस्वाना चाहिए आदमी, तपस्या चाहिए। तो देखा कि यार काहे करटे वरटे करें, अगर 2 मंत्र मार के पानी फीक के फू कर दे तो उसका तो फट रहा है, फिर इसको पंच मारने का क्या जरूरत, पुलिस स्टेशन हो जाएगा बात। लगा तो पीछे से जाके उसके नाम पे बढ़िया वाला एक मुर्गा नहीं तो बकरा दे दो, हो गया। काहे उसके पीछे पड़े, मार पीट के हो, पानी छिट के होता है तो पंच मारने का जरूरत नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये जो सारा बात बोला उसका क्रीम समझ में आ रहा है?
इसका क्रीम है कि तुम्हें उस प्रकार का शादी का होना पड़ेगा। आज नहीं हुए हो जाओ, कोई बात नहीं। द्वादश का शनि है और तुमको अगर सुपर हिट साधक नहीं बना दे, एक मूंछ काट दूंगा और वीडियो बना के तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। तुम बने उसी के लिए हो, तुम्हारा जन्म उसी के लिए हुआ है, और जब तक तुम तुम्हारा कर्म नहीं करते हो तब तक नहीं मिलेगा। तो तुमको शनि पिट पिट के करवाएगा, इससे अच्छा तो खुद कर लो, खत्म। क्या बोला? तुम्हारे सामने देख रहे हो, 15 साल सोशल मीडिया को दे दिया। वो आदमी जो कभी मोबाइल नहीं छूता था, तुम्हें याद होगा शायद, तुम्ही को प्रमाण है, मेरे को मुफ्त में मोबाइल देना, नहीं रेडिएशन होता है, नहीं छुएंगे। वो चिपने वाला भी मोबाइल नहीं छूता था, और मैं ही व्यक्ति था जो सबसे बाद में, सबको हाथ मोबाइल हो गया, मेरे को फ्री में दिया तो भी नहीं। 700 रुपया का वो मोबाइल आया था, हम छुए नहीं। और आज के डेट में शायद सबसे ज़्यादा हम मोबाइल चलाते हैं। जो लोग मेरे को फेसबुक में लाया था वो लोग फेसबुक में नहीं है, हम टॉप में है फेसबुक में। 25K का फेसबुक में देख लो, कृषि डायरेक्टरी जा चुका है वो पेज। हाँ बोला हाँ, हम पीछे नहीं हट रहे, तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? जब हम निरंतर चलने के लिए तैयार हैं, मेरे लिए स्काई इज द लिमिट, तो तुम थोड़ा में क्यों पीछे हट रहे हो? वसंत अड़ू विजय में